तो आप लोग देख रहे हैं कि अभी दिल्ली से सटा एनसीआर में ये 150 किलोमीटर दूरी पे संभल में जो जिस तरह से ये आतंकवादी जैसा झगड़ा होता है और ये मस्जिद को लेके बवाल मचता है, इस पे मेरे साथ ये कुछ लोग खड़े हैं यहाँ पर। क्या कहेंगे आप लोग? खतीब तिहामी भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी इस वक्त हिंदुस्तान के सोशल और डेमोक्रेटिक फैब्रिक को फाड़ने का काम कर रही है, हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करने का काम कर रही है। जो देश का लोकतंत्र है, देश का भाईचारा है, एकता और अखंडता, उसको तार तार करने का काम कर रही है। अभी जो ये सानेहा संभल में पेश आया है, ये बीजेपी आरएसएस, इसके अलावा जो हमारे कोर्ट्स में जो आरएसएस के जज बैठे हुए हैं, इसके अलावा जो है जो मीडिया पत्रकार हैं और जितनी भी एजेंसीज हैं, उन सब की मिली भगत है, उन सब की सोची समझी साजिश है। एक कैसे कह सकते हैं आपके उन लोगों की मिली जुली साजिश है? मैं इस वजह से कहना चाहता हूं कि 1991 में एक एक्ट बनाया गया, बिल्कुल, कि जो धार्मिक स्थल आजादी से पहले जो उसका स्टेटस था वो सेम रहेगा। तो ये जो सर्वे हो रहा है कि आज इस मस्जिद में हिंदू मंदिर के अवशेष मिले हैं, आज इस मंदिर पे पिटीशन लगा दो, आज इस फला मस्जिद पे जो है पिटीशन लगा दो, आज इस जो है इबादतगाह पे पिटीशन लगा दो, तो ये बताइए क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा करने की एक घिनौनी साजिश है। और ये मैं बताना चाहता हूं आपको, सिर्फ वोट बैंक की सियासत है। अभी जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं ना, महाराष्ट्र में पूरी तरह से धांधली हुई है, जो बीजेपी सत्ता में आई है। अच्छा, उस पर पर्दा डालने के लिए, और जो मोदी जी के दोस्त हैं अडानी को अभी अमेरिका ने अरेस्ट वारंट भेजे हैं, वो अमेरिका नहीं जा सकता। पूरी तरह से उस पर पर्दा डालने के लिए ये दंगा कराया गया है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, एक पिटीशन दायर होती है कोर्ट के अंदर, 2 घंटे में फैसला आता है सर्वे का। कौन सा कोर्ट का जज है भाई जो 2 घंटे में फैसला देता है? उसके बाद 19 तारीख में सर्वे हो जाता है, और सर्वे बहुत ही, ये समझ लिए, अमन और सुकून के साथ मुसलमान जो है अमन का मुजाहिरा करता है। वहां पर कोई इस तरह की बदतमीजी नहीं होती, कोई किसी तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं होता, कुछ नहीं होता। सर्वे हो जाता है, उसके बाद जो है जुमे में नमाज पढ़ने की वहां इजाजत नहीं दी जाती है। कुछ लोग वहां पर नमाज अदा करते हैं, वहां पर भी जुमे के दिन तक हालात जो है सही रहे। अब ये संडे के दिन सुबह में आते हैं, और आने के बाद जो है सीधा मस्जिद में घुसते हैं, और आते किस पोजीशन में? नारों के साथ आते हैं, आतंकित नारों के साथ आते हैं, मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए। पूरी तरह से जो है दंगा करने की इनकी नियोजित साजिश थी, इनकी पूरी तरह से इनका प्लान था दंगा कराने का। आते हैं, उसके बाद ये देखिए आप कि संवैधानिक अधिकार है प्रोटेस्ट करना, ठीक है, बिल्कुल संवैधानिक अधिकार है। इस देश की पार्लियामेंट ने, इस देश के संविधान ने अधिकार दिया है हमें कि हम जो है अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं पीसफुल तरीके से। वहां पर क्या होता है भाई? वहां पर नंगा नाच होता है गुंडागर्दी का, वहां तानाशाही का नंगा नाच होता है। वहां पर क्या होता है कि सरेआम जो है मुसलमानों पे गोलियां मारी जाती हैं, और वो भी उनकी जो पुलिस के साथ जो है पता नहीं कौन सी टीम उनकी लगी हुई है, कौन सी एजेंसी लगी है, मुसलमानों पे, प्रोटेस्टर्स पे खुलेआम गोलियां मारते हैं। अभी 2016-17 में जाट आंदोलन हुआ हरियाणा के अंदर, इतने बड़े लेवल पर जाट आंदोलन हुआ, मैं कहना नहीं चाहता, मीडिया फुटेज गवाह इस चीज की। भाई साहब सारी दुकानें लूट ली उन्होंने, उन पर कोई गोली नहीं मारी गई। तो अभी गोली किस पर मारी जा रही है? मुसलमान के नाम पर, मुसलमानों पर गोलियां मारी जा रही हैं। अरे भाई, मुसलमानों ने क्या बिगाड़ा है? मुसलमानों ने इस देश की आजादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। हमारे लाखों की तादाद में आलिम दीन, उलमा इकराम शहीद हो गए इस देश की कुर्बानी के लिए, आजादी के लिए। आप हमें ये सिला दे रहे हो, और कौन लोग? आरएसएस और बीजेपी के लोग। आता हूँ, मैं आपके पास भी आता हूँ दोबारा। इकबाल तकी शेरकोटी भी यहाँ पर मौजूद है। आप क्या बोलेंगे, ये जो होता है क्या ये सही है? देखिएगा, मैं जब से मैंने आंखें खोली और मैंने होश संभाला तो मैंने देखा कि एक बाबरी मस्जिद का एक मुद्दा था हिंदुस्तान के अंदर, और इतना ज्वलनशील मुद्दा था कि उस मुद्दे पे बिल्कुल दंगे भी हुए, फसाद भी हुए। कभी मेरठ में फसाद हुए हैं, कभी भागलपुर में फसाद हुए, कभी कहीं फसाद हुए हैं। और चलो एक दिन ऐसा आया
कि उसका फैसला होना था कि भाई यहाँ पर क्या किया जाए, उसका फैसला होना था। संवैधानिक रूप से उसका फैसला आया, अदालत ने फैसला दिया, जबकि वहां पर किसी भी तरह के मंदिर के अवशेष वहां पर नहीं मिले थे। लेकिन फिर भी अदालत ने यह फैसला दिया कि हम धार्मिक आस्था के आधार पर इसको राम मंदिर बनाने की इजाजत देते हैं। और फिर उसके बाद में मुसलमानों ने हिंदुस्तान के इतना अच्छा मुजाहिरा दिया, इतना शांति का मुजाहिरा दिया, और ये सोचकर कि शायद ये बवाल कट जाए, ये झगड़ा खत्म हो जाए। लेकिन ये क्या होता है कि वो फैसला आने के बाद में फिर कोई और दूसरा ज्ञानवापी का जिन बाहर आता है, फिर कोई और किसी मस्जिद का जिन बाहर आता है, और फिर उसके बाद में ये इस तरह से ये एक के बाद एक उस पर दावे ठोकने शुरू कर देते हैं जैसा कोई आदमखोर जानवर होता है, बिल्कुल एकदम। अब सवाल आता है संभल की मस्जिद का। अब संभल की मस्जिद का सवाल आता है तो वहां पर इतनी जल्दी आनन फानन में इतने पटिशन दाखिल होती है, आनन फानन में उसका ये ऑर्डर हो जाता है कि भाई यहाँ पर सर्वे किया जाएगा, और फिर उसके बाद में एक आतंक। ऐसी क्या आफत आ रही थी जो आनंद फानी 2-2.5 घंटे के अंदर कोर्ट से लेके और मस्जिद तक पहुंच गया ये सफर? देखिएगा, ये सब मुद्दे बनाने हैं, एक तरह के स्कैंडल्स तैयार करने हैं ताकि एक तरफ से ध्यान भटकाया जा सके और दूसरी तरफ ध्यान को लगाया जा सके। अभी महाराष्ट्र के इलेक्शन हुए, हो सकता है कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में जिस तरह का ये रिजल्ट आया है, ये बिल्कुल 100% ये इसको ध्यान भटकाने के लिए ये सब काम किए गए हैं और आनंद पानन में ये सब कुछ किया गया। मोहन भागवत तो ये कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष हैं, मैं और ये वो जो एक्ट बना उसको मानते ही नहीं। मैं ये कहता हूँ कि वो एक्ट को नहीं मानते तो वो संविधान को नहीं मानते, कर रहे हैं वो संविधान को नहीं मानते, तो सजा संविधान को ना मानने वाले को दी जानी चाहिए या मानने वाले को दी जानी चाहिए? आप ये कहते हो कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष है, और मैं ये कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान की जमीन के नीचे मंदिर के अवशेष है, तो पूरे हिंदुस्तान को खोद डालो बिल्कुल एकदम। और मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ, ये जो लोग कर रहे हैं ना ये, और इसे पूरी दुनिया देख रही है, हर इंसान इसे देख रहा है। इस्लामिक कंट्रीज जो हैं, इस्लामिक कंट्रीज जिनको कट्टर इस्लामिक कहा जाता था और कट्टर कहा जाता था, जहां पर एक भी मंदिर नहीं था, वो लोग मंदिर बना रहे हैं अपने यहाँ पर। तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुम उसी इस्लाम को मानने वाले, वो इस्लाम को मानने वाले हैं, वो दुबई में मंदिर बना रहे हैं, वो जद्दा में मंदिर बना रहे हैं, वो मस्कत में मंदिर बना रहे हैं, वो बहरीन में मंदिर बना रहे हैं, वो कुवैत में मंदिर बना रहे हैं, और तुम उन्हीं इस्लाम को मानने वाले लोगों के यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों के नीचे मंदिर का अवशेष तलाश कर रहे हो। आप चाहते क्या हो? आपका मकसद क्या है? क्या ये आपका रवैया और ये आपकी स्ट्रैटेजी वहां तक नहीं पहुंच रही है? क्या इसका असर उस पर नहीं पड़ेगा? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यहाँ पर जो आप हिंदू और मुसलमान की राजनीति कर रहे हो, जो मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रहे हो, ये एक दिन हिंदुस्तान को ले डूबेगी और जलाकर खाक कर देगी हमारे देश की एकता और अखंडता को। ऐसे चंद लोगों के चक्कर में आके सबको नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, मैं भी यही कहता हूँ कि हमारे देश की 80% आबादी जो बहुसंख्यक है वो गैर मुस्लिम है, 20% मुस्लिम आबादी है। मैं ये कहता हूँ कि उन 80% में भी अगर ये भी मान लिया जाए कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, तो 33% सिर्फ वोट देते हैं, 33%, और 33% में भी मुश्किल से 10% ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो अमन के दुश्मन हैं, जो कौमी आपसी इत्तेफाक के दुश्मन है, भाईचारे के दुश्मन है। सब लोग नहीं है, और वो उन्हीं की ये स्ट्रेटेजी है, उन्हीं का ये प्रोपेगेंडा है। जब वहां पर आप सर्वे करने के लिए जाते हैं और सर्वे करने के नाम पे जब आप जाते हैं, तो वो गुंडे जो मवाली जो नारे लगा रहे हैं, जो उकसा रहे हैं लोगों को, उनके ऊपर कौन सा एनएसए लगाया आपने? और योगी सरकार की पुलिस जो है उन्हें काबू करने में असफल रही। योगी सरकार की पुलिस भी असफल रही और योगी सरकार भी असफल रही। योगी जी तो एक सांप्रदायिक बिल्कुल एकदम एक मुख्यमंत्री बने हुए हैं और एक आंख पर उन्होंने पट्टी बांधी हुई है। मैं आज यहां से कहता हूं, योगी जी को जब इतिहास याद करेगा तो एक बिल्कुल कट्टर हिंदू के तौर पे याद करेगा और सांप्रदायिक तौर पे याद करेगा। अगर आप औरंगजेब को गलत मानते हो, मैं नहीं मानता, मैं रहमतुल्लाह अलैह थे मेरे लिए, उन्होंने कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की। एक पंडित की लड़की को जैसा इंसाफ उन्होंने दिलाया वो मिसाल है, उसे पढ़ के देखना बिल्कुल एकदम। लेकिन आपका जो नाम आएगा वो हमेशा मुस्लिम विरोधी के तौर पे आएगा। आपका नाम हमेशा इस तौर पे आएगा कि आपने एक आंख पर पट्टी बांधकर आपने शासन प्रशासन किया। आपने फूलों की बारिश करते हो होती है तो 10 मिनट की नमाज आपको बर्दाश्त नहीं होती, 10 मिनट की नमाज आपसे बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन आप फूलों की बारिश करते हो। आप अगर फूलों की बारिश करते हो, हम इसका विरोध नहीं करते, लेकिन अगर आप उसको 10 मिनट की नमाज को ये कहकर कहते हो कि मैं किसी के जो मेरे प्रदेश की जनता है उसमें अवरोध पैदा नहीं करना चाहता, उनके यातायात को बाधित नहीं करना चाहता, तो क्या यातायात बाधित गंगा स्नान के टाइम पर नहीं होता?
जहां पर 2-2 दिन तक जाम लगा रहता है और पता नहीं कितने लोगों की बसें छूट जाती हैं, कितने लोगों की ट्रेनें छूट जाती हैं, कितने लोगों के जहाज छूट जाते हैं और पता नहीं कितने मरीज वहां पर 2-2 दिन तक फंसे रहते हैं। क्या उसमें बाधित नहीं होता? आपको सोचना पड़ेगा। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, सिर्फ एक चीज से मैं यहाँ पर आपको एक कोट करना चाहता हूँ कि हिंदू मुसलमान की मोहब्बत को आप जानते ही नहीं। अगर आपको हिंदू और मुसलमान की मोहब्बत को जानना है ना, तो इस देश से निकलकर जरा गल्फ कंट्रीज में जाकर देखो, जहां पर कम से कम 1 करोड़ के लगभग हिंदुस्तानी रहते हैं और जिसमें से 30% गैर मुस्लिम और 70% मुसलमान हैं। वहां जाकर देखो आप हिंदू और मुसलमान कितने प्रेम भाव से रहता है। आप लोग यहाँ तो कर ही रहे हो हिंदू मुसलमान, और यहाँ पर नफरत बांट रहे हो, नफरत पैदा कर रहे हो और इन मंदिर और मस्जिद के मुद्दों से एक दूसरे को बांट रहे हो, क्योंकि आपको सिर्फ सत्ता हथियानी है, सत्ता के लिए कर रहे हो। लेकिन आप उनके दिलों में भी नफरत पैदा कर दोगे, एक दिन आप उनके दिलों में नफरत पैदा कर दोगे। और वो जो इस्लामिक कंट्रीज, वो जो मुस्लिम कट्टर माने जाने वाले देश, जो जहां पर एक भी मंदिर नहीं था, वो लोग मंदिर बना रहे हैं अपने देशों में, और यहाँ पर तुम मस्जिदों को बिस्मार कर रहे हो। मैं आता हूँ जी भाई, आप कैसे देखते हैं इसको कि जिस तरह से ये हुआ है मामला संभल में लेकर, और ये दंगाई ने और 4 की मौत भी हो गई और कई घायल भी हुए हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन के लोग भी 200 से ज्यादा घायल हुए। देखिए, कैसे देखते हैं? जिस देश के अंदर आस्थाओं के आधार पर वर्डिक्ट आने लगे हैं, बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया माननीय उच्च न्यायालय ने, मुसलमानों ने उसको बड़ी खुशी के साथ कबूल किया। उसके अंदर लिखा हुआ कि हमने आस्थाओं के आधार पे, एक धार्मिक आस्था के आधार पे यह फैसला दिया है। अब ऐसे ही वो जो खामोशी थी उसको जो है गलत तरीके से ले लिया गया। यानी आपका कहने का मतलब है कि बाबरी मस्जिद पे हमने खामोश रहे, तो उसको अब देखिए हम इस देश के संविधान का सम्मान करते हैं और पूरी तरह से मानते हैं, कभी भी इसका उल्लंघन नहीं किया। माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया, उसको बड़े खामोशी के साथ इख्तियार कर लिया। अब आप देखते हैं, जब खतीब भाई ने बताया कि 1991 में पहले से वर्शिप बना, उसके अंदर ये कहता है कि जो भी जैसा जो धार्मिक स्थल है उसको यथास्थिति रखी जाएगी, जैसा भी है, चाहे मंदिर रखी जाएगी। अब एक कुछ भी हो, दोपहर में तो एक एप्लीकेशन लगती है कि इसकी सर्वे हो, 2 घंटे में वो उसके लिए सर्वे के लिए टीम भी चली जाती। चलिए सर्वे भी हो गया, सारी चीजें हो जाने के बावजूद आप 24 तारीख में फिर पहुंच जाते हैं आनन फानन, वो भी सुबह 6:30 बजे। ऐसा कौन सा मुझे बताइए प्रशासन में लोग हैं जो सुबह 6 बजे अपनी जॉब करने के लिए तैयार? ये एक सुनियोजित तरीके से प्लान किया हुआ एक वो था कि वहाँ पर उस माहौल को खराब करना है, सारी चीजें करनी। हमें आप गलत बताते हैं, हमारे बारे में पढ़ना, रेशमी रुमाल की तारीख पढ़ी है आप, 1857 में गदर पढ़ी, हमने कितनी कुर्बानी दी, 58,000 उलमाए इकराम को शहीद करके पेड़ों पे टांग दिया गया। आप हमसे हमारे बारे में क्या पूछना चाह रहे हैं? इस देश को यहाँ पर कोई हुकूमत नहीं चल रही, कोई हुकूमत नहीं चल रही, सिर्फ लाठी और भैंस वाला मसला चल रहा है। आप अभी देखिए, कुछ दिन पहले की बात है, बहराइच के अंदर में हजारों लोग तलवारें और बंशी और बल्लम और तमंचे लेकर के रोड पे घूम रहे थे, आपने वहां तो गोली नहीं चलाई। आप यहाँ पर चंद नारेबाजी में एक एहतजाज, जो हमारा हक है एक प्रदर्शन करना खामोश तरीके से, ये हमारा कानूनी अधिकार है, उसको आप नहीं करने देना, आप खुली गोली चला दे रहे हैं। 4 बच्चे, उन माओ से पूछो जिनके बच्चे शहीद हुए हैं, क्या उनका क्या जुल्म था बताइए। मगर किससे कहें, क्या कहें, कोई सुनने वाला नहीं है। हर तरह से जहाँ भी जाएं, आज हमारे वोट के सब भूखे हैं, हमारे लिए बोलने के लिए कोई तैयार नहीं। कहाँ है राहुल गांधी, कहाँ है कोई किसी भी पार्टी का सरबराह? कोई है ऐसा जो आकर के ये करेगा भाई ये जुल्म क्यों हो रहा है? कोई आगे आने को तैयार क्यों नहीं है? हमें तो तेजपात का पत्ता समझा हुआ कि बस बिरयानी बन रही है तो ठीक है, उसके बाद फेंक दिया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए मैं तो खास तौर पे मीडिया के लिए कहूंगा कि वो हमारी बातों को आगे रखें और कम से कम इन चीजों का ध्यान रखें कि जो देश में हो रहा है, ये इस तरह से देश को किस मुहाने पे ले जाके खड़ा करना चाह रहे हैं, ये तो हुकूमत इसके लिए जिम्मेदार है। सिर्फ हुकूमत चल कहाँ रहे हैं, कॉर्पोरेट चला रहा है। अडानी के इस मसले को दबाने के लिए इन्होंने ये संभल का प्रकरण कराया है। हकीकत बात अगर आप पूछे तो ये है। आप कैसे देख रहे हैं इसको कि ये जो दंगे हुए, क्या इसको किस नजर से देखते हैं कि ये 4 मौत भी हो गई और सोइयों की हालत में पुलिस प्रशासन हो चाहे पब्लिक के लोग हो, घायल भी हुए हैं इसमें? देखिए, इसमें शासन और प्रशासन का नंगा नाच संभलने नहीं, वाहिद पूरी दुनिया ने देखा है कितना नंगापन करा इन्होंने। आप ये देखिए, एक बार शाही जामा मस्जिद का सर्वे हो जाता है, इनकी प्यास नहीं बुझी। इनका मकसद था, असल मकसद था इनका दंगा करवाना संभल के अंदर। दोबारा आते हैं आनन फानन में, पट मंगनी पट बिया वाली बात।
दोबारा आते हैं 5:30 बजे, 5:45 कौन सी अदालत ने ये नोटिस दोबारा जारी कर दिया दोबारा सर्वे होने का। आप आते हैं नारों के साथ, जय श्री राम के नारों के साथ आप आते हैं और अपनी फौज लेकर आते हैं, गुंडों की, मवालियों की, और आप इस मस्जिद में घुसने की कोशिश करते हैं, वहां तोड़फोड़ करते हैं। उसकी वीडियो भी नहीं आई है, उसकी वीडियो काट दी गई है। और उसके बाद आप 4 नहीं, 1 नहीं, 5 नौजवान बच्चों को शहीद कर देते हैं, खुलेआम गोलियां मारते हैं सीनों पे। ये कहाँ का लोकतंत्र है, कहाँ का संविधान है? आपने बुजुर्ग माँ बाप से उनका साया छीन लिया, उनकी बैसाखी छीन ली। दूसरी बात आप ये देखिए, हुजूर की शान में गुस्ताखी होती है, कौन सी FIR होती है? पूरी दुनिया के लोग सड़कों पर आ गए, FIR नहीं हुई। एक निर्वाचित सांसद जिसको पब्लिक ने संभल की नुमाइंदा चुना अपना, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में बेंगलोर था, उसकी गैर मौजूदगी में ये तांडव हुआ संभल के अंदर, प्री प्लान था एक, और उसके खिलाफ FIR कर दी गई इन लोगों ने। ये कहाँ का लोकतंत्र है, कहाँ का संविधान में लिखा है ये? आप खुद बताइए। दुनिया की सारी मस्जिदों को खोद डालो, ये कोई तरीका है? जहां दिल चाहे पिटीशन डालो। आप क्या तो हमारे हर जगह मंदिर है, कहाँ का तरीका है भाई ये? बिल्कुल हो सकते हैं, मोदी क्या कर रहा है? बिल्कुल हो सकता है, मंदिर हर जगह हो सकते हैं, क्यों नहीं होंगे? लेकिन मुसलमान संविधान के अंदर बात करता है और संविधान के अंदर ही है, और मुसलमान अमन परस्त है। आप ये देखिए, इतने होने पर भी संभल में मुसलमानों ने रिएक्शन नहीं दिया। जो रिएक्शन करा पुलिस ने दिया रिएक्शन। ये पुलिस ने खुलेआम गोलियां चलाई, उसके बाद कहते हैं कि हमने गोलियां नहीं चलाई। ये आप देखिए गुंडागर्दी पुलिस की और सरकार की। और उसके बाद इतना दंगा होने के बाद भी एक सरकार का, यूपी उत्तर प्रदेश योगी सरकार का एक जिम्मेदार कोई मंत्री इस पर आके नोटिस, कोई मीडिया बाइट नहीं देता है, कोई अपना अधिकार नहीं बताता है कि हमने क्या करा और क्या हुआ। कि सब सोए पड़े हैं, खूब खुशियां हो रही हैं यूपी के अंदर। ये कोई तरीका नहीं है हिंदुस्तान चलाने का। ना एजुकेशन पे बात करते हैं, ना रोजगार पे बात करते हैं। आप बात करते हैं हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, गौमूत्र, मंगलसूत्र। ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। हिंदुस्तान की उसमें पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आया है। और ये भी जब हुआ जब इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन का टाइम नजदीक है। आप ये देखिए, ये उपचुनाव होने थे, उपचुनाव में इनकी गुंडागर्दी खूब जोरों पर रही, खूब तानाशाही जोरों पर रही। उपचुनाव की गुंडागर्दी का ये इन लोगों ने सोचा कि ये फिर दोबारा डिस्कस होगा, ये डिस्कशन होगा उपचुनाव का। इन्होंने माइंड डाइवर्ट कर दिया, संभल में दंगा करवा दिया इन लोगों ने ताकि दोबारा डिस्कशन ना हो। और सोने पे सुहागा आज पार्लियामेंट इन लोगों ने नहीं चलने दी ताकि मुद्दा उठेगा वहां पे उपचुनाव का और ये संभल का। अच्छा, तो उसे भी ठप कर दिया आज। बिल्कुल। तो खतीब त्यामी, आप एक बार फिर मैं लौट कर इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, उधर अंधेरा हो रहा है जी। हाँ, बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप? अरे मैं ये कहना चाहता हूं कि ये RSS और बीजेपी के लोग दिमागी रूप से मरीज हैं। ये पूरी तरह से दिवालिया हैं, ये मानसिक रोगी हैं। मैं आपको बताऊं, ये अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं। ये तो पूरे हिंदुस्तान पे छा और मैं आपको बताऊं, सुनो आप, 20 राज्यों में इनकी सरकार, इसके अलावा जो है सेंटर में इनकी सरकार। अरे बात करो यार रोजगार के ऊपर, बात करो पॉवर्टी के ऊपर, बात करो जो ट्रेनों में भेड़ बकरियों की तरह से लोगों को भर के लेके जा रहे हो तुम, उसको जो है वो करो। हेल्थ पे और एजुकेशन पे बात करो। आपका कहाँ से काम आ गया ये मंदिर और मस्जिद की? अरे मंदिर मस्जिद तो हम अपने आप बना लेंगे, मुसलमान हैं, ये हमारी मोहल्ले की मस्जिद है, ठीक है ना, ये सबके चंदे दे हुए मुसलमानों के चंदे दे। ऐसी बराबर में जो है तैमूर नगर में हमारे मंदिर है, ठीक है ना, वो हमारे हिंदू भाइयों के चंदे से बना है। तो इसमें सरकार का क्या रोल है ये बताओ आप मुझे। तो सरकार सिर्फ जो है रियल इश्यूज से भटकाने का काम कर रही है इस टाइम, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी गुलामी कर रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 2.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है देश के ऊपर। डॉलर जो है 80 के पार चला गया है। सोना आप देख रहे हैं, सोना जो है इस टाइम पे 75 को डॉलर पे ले गए। मैं डॉलर की बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ रियल इश्यूज ये हैं हमारे देश के। ये तो मंदिर मस्जिद में भटका रहे हैं हमें। भाई मंदिर मस्जिद में क्यों भटका रहे हो आप ये बताओ। आप क्या इसके अलावा हमारे पास कोई और इशू नहीं है क्या देश के अंदर? आप जाके तो देखो यार कितनी गरीबी है देश के अंदर। अब मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हो, यहाँ पर सेंटर क्या जो है कर रही है। हजारों लाखों लोग आज भी जो है फुटपाथ पे सो रहे हैं, फुटपाथ पे सोने में मजबूर हैं। दूसरी बात यह है, दलितों को तुम बिठाते नहीं हो, दलितों के साथ जो है तुम शादी ब्याह नहीं करते हो, दलितों को जो है अपनी चारपाई पे नहीं बिठाते, दलितों को मंदिर में नहीं घुसने देते। अरे भाई वो हिंदू नहीं है क्या ये बताओ? चलो मुसलमान तुम्हारा खुला दुश्मन हो गया है, दलितों के साथ तुम्हारा क्या अत्याचार है। आज भी दलित जो है भाई वो घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता, बराती नहीं जा सकता। मेरा एक सवाल, गाँवों में पोजीशन देखो की बात ये है देखने में आ रही है कि कोई सा भी
न सीएम दिल्ली के कुछ बोलते हैं, न राहुल गांधी कुछ बोलते हैं, और न ही मोदी जी कुछ बोलते हैं। कोई कुछ नहीं बोलता इस पे, ना ही योगी, जहां ये हुआ है यूपी में, वो कोई कुछ नहीं बोलता इस पे। देखो योगी साहब तो ये करवा ही रहे हैं, वो तो मास्टरमाइंड है इन सब चीजों के, उनको इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। भगवा चोला पहन लिया उन्होंने, बस अपना जो है आस्था के नाम पर जो है लोगों को बेवकूफ बना दिया। आस्था के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रखा है। यूपी में हजारों करोड़ रुपए का तो कर्जा है जो सेंटर का ले रखा है यूपी गवर्नमेंट ने। भाई सबसे पहले वही अदा कर दो। वहां के जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको, दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल अच्छे होंगे। दिल्ली में जितना मरीज है 80%, मैं आपको बता रहा हूँ ना, 80% मरीज यूपी और बिहार के स्टेट से आता है। ज़ैबुल्लाह, आप मुझे बताओ ना, आप क्या फैसिलिटेट कर रहे हो? जी ज़ैबुल्लाह, क्या पूछ रहे हैं आप बताइए। आप, मैं संभल में पूछ रहा हूँ, ये जो दंगा हुआ, ये जो भड़का है, जिसमें 4 की मौत हो गई, कई घायल हो गए, कई सौ, उसमें पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं, और ये आनंद फानी में ही जो किया जाता है कि इसका कोर्ट में गए, अर्जी लगी, 2 घंटे में वहाँ पहुँच गए, किस लिए किया जाता है? पहले तो ये संभल का जो घटना है बहुत दुखद है। वो दुखद इसलिए नहीं है कि वहाँ मुसलमान को मारा गया, तो बच्चे शहीद हुए या मारा गया, ये टारगेट किलिंग है, राइट। इसको टारगेट किलिंग, प्लान किलिंग है। आप 5 नौजवान बच्चे को मार देते हो, किस नाम पे? सर्वे के नाम पे। जिस सर्वे को आपके वहाँ के वही आवाम आपको कंप्लीट कराने देती है, वही लोग होते हैं जो बोलते हैं कि आप सर्वे कर लो। वहाँ के जो मुअज्जिम होते हैं, वहाँ के इमाम होते हैं, वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, कोऑपरेट करते हैं। बिल्कुल। उस कोऑपरेशन के बाद फिर आनन फानन में आप जाते हो, फिर सुबह 5, साढ़े 5 बजे, 6 बजे जाते हो, और जाते किस तरह से हो मेरे भाई? आप जो बोले जा रहे हैं, पुलिस जो बोल रही है, पुलिस का मैं मीडिया में बयान देख रहा था कि वो पत्थर चलाए, आप जा किस तरह रहे हो? जय श्री राम का नारा क्या? मैं तो बड़ा तकलीफ में हूँ। मैं जब से ये वीडियो देख रहा हूँ, ये जय श्री राम का मतलब क्या है? ये तो बिल्कुल गलत था। जब कोर्ट से आदमी आए हुए हैं और सर्वे करने जा रही है टीम, तो ये जय श्री राम, ये इस तरह के नारेबाजी क्या? ये जय श्री राम, मेरे को उनसे तकलीफ नहीं है। मेरे को तकलीफ इस बात से है कि जिस श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बोला गया, मर्यादा पुरुषोत्तम बोला गया, उस श्री राम के नाम को तुम लोग लेके आतंक फैलाए हुए हो। तुम कहाँ ले जा रहे हो हिंदुत्व को? हिंदुत्व का मतलब तो यह है नहीं, सनातन का मतलब तो यह है नहीं, और इस्लाम का भी मतलब नहीं है कि किसी पे जबरन अपनी धर्म को थोप दिया और अपना धर्म मनवा ले। दूसरी बात, जो बात हमारे भाई बोल रहे थे, डेमोक्रेसी। यह डेमोक्रेसी में, भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय एक संसदीय प्रणाली है। डेमोक्रेसी का डेफिनेशन बोलता है कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। अब्राहम लिंकन बोलते हैं कि लोगों के खातिर, लोगों के द्वारा जहां शासन चलाया जाए, प्रशासन चलाया गया, उसी को लोकतंत्र बोलते हैं। और हमारे महामहोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि दुनिया का लोकतंत्र जननी है, लोकतंत्र की जननी है भारत। उस भारत में भारत माँ के बच्चों को तुम खुलेआम गोली मार दे रहे हो, तुम्हारी प्रशासन गोली मार दे रही है। किस नाम पे? केवल मुसलमान के नाम पे मार दिया जा रहा है। ये डेमोक्रेसी बची है कि नहीं बची है? अब मुद्दा इस बात पे होना चाहिए। अब ये संसद में डिस्कशन का मुद्दा है कि क्या भारत में लोकतंत्र बचा है कि नहीं बचा है, क्या भारत धर्मनिरपेक्ष देश है या नहीं है। अब ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि बाबरी मस्जिद के टूटने के बाद जब बाबरी मस्जिद शहीद होती है, 1991 में हमारा वर्शिप एक्ट आता है। उस एक्ट में बोला जाता है कि जो भी स्टेट रहेगा वर्शिप एक्ट में, चाहे वो हिंदू का धर्म स्थल हो, मुस्लिम का धर्म पूजा स्थल हो, सिख का हो, ईसाई का हो, बौद्ध का हो, जैन का हो, जो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं की जा सकती। उसके बावजूद तुम ज्ञान वापी को लेके आते हो, तुम संभल की मस्जिद को लेके आ जाते हो। केवल तुम्हारा वो राहत इंदौरी का एक शेर है कि सरहदों पे बड़ा तनाव है क्या? सरहदों पे बड़ा तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? जब भी चुनाव आता है तुम्हारे पास कोई मुद्दे नहीं है। जैसे हमारे भाई लोग बोलती है ना, भुखमरी तुम पे देखी जा रही है, इकोनॉमिक सिस्टम ध्वस्त हो चढ़ता है, हेल्थ सिस्टम खत्म हो चुका है, भारत बर्बाद के कगार पे खड़ा है, और तुम क्या लेके आए हो? तुम्हारा ये 2025 का मुद्दा हिंदू मुसलमान का मुद्दा होने वाला है। तुम बोल दो ना, अलन ऐलान बोल दो, तुम सत्ता में हो, तुम राज्यसभा में हो, तुम लोकसभा में हो, तुम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, बना लो। तुम्हारी मजबूरी है कि बाबा भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान तुम्हें मजबूर कर रहा है, तुम्हारा मनुस्मृति लागू नहीं होने दे रहा है, तुम परेशान हो। लेकिन परेशानी का सबब क्या है? हमारे नौजवानों को मारोगे, मुसलमान के नाम पे मारोगे। जो संभल में हुआ एक प्लान मर्डर है। आप देखो, आप ट्रेन में सेफ नहीं है। हम लोकतंत्र के मानने वाले लोग हैं ना, हमारे सर पे अगर टोपी रहेगा तो आप मेरे गोली मार दोगे।
आप ट्रेन में मुझे गोली मार दोगे? आप हम कोई गौ मांस के नाम पे हमारे घर में घुस के 1 लाख को मार दोगे? जिसको जी में आता है उसके मार दे रहे हो। हम बोल रहे हैं कि हम लोकतंत्र प्रेमी हैं। हमें क्यों प्रवोक किया जा रहा है? भारत के मुसलमानों को प्रवोक क्यों किया जा रहा है? आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, केंद्र सरकार से, जहां भी हमारा वीडियो जाए, मैं पूछना चाहता हूं, व्हाट डू यू वांट टू अचीव? तुम्हारे पास कोई मुद्दा नहीं है क्या? भारत में विभाजित करने की नीतियां तुम्हारी लागू हो गई है क्या? तुम भारत को विभाजन में फिर ले जाना चाहते हो? फिर भारत को बंटवारे की तरफ ले जाना चाहते हो? अगर नहीं ले जाना चाहते हो तो हमें मुसलमान के नाम पे क्यों मार रहे हो? आखिर हमारी गलती क्या है? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हमारा आर्टिकल 21 बोलता है कि जो भी हिंदुस्तान में जो भी व्यक्ति रहता है उसको अपने धर्म का मानने का, अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार उसको दिया गया है। जब आप अपना प्रचार करते हो, ये बागेश्वर बाबा, बेवकूफ बाबा जो घूम रहा है, ऐलान बोल रहा है कि हिंदू राष्ट्र बना रहे हिंदुस्तान को, तुम्हारे बोली नहीं है, तुम्हारी मैगजीन खत्म हो गई, तुम्हारे जुबान खत्म हो गए क्या? तुम्हारा कोई शूटर वहां नहीं मिलता? फायर करो ना उस पे गोलियां। अगर जैसे वो चिल्ला रहा है, हमारे गली का एक बच्चा जो अंडर एज हो, मैं बोल रहा हूं अंडर एज हो, 18 से नीचे हो, अगर वो बोल दे कि हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, उस बच्चे का मर्डर कर दिया जाएगा। ये ऐलान चिल्ला रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है? मैं वही बात बोल रहा हूं कि इलेक्शन की तैयारी है और भारत के मुसलमानों से बोलना चाहता हूं, मुसलमानों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को यहाँ दंगाई मत बनाए। ये कुछ दिन का वक्त है, जब फिरौन नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, जब हिटलर नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, और जब हिरण्यकश्यप नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, जब तुम्हारा ये कंस नहीं रहा तो तू भी नहीं रहेगा। जो सत्ता में बैठ के तू कंस का रूल अपना रहा है। तुम्हारा धर्म बोलता है कि जब भी धरती पे अत्याचार होता है तो श्री राम जैसे लोग पैदा होते हैं, कृष्ण जैसे लोग पैदा होते हैं, कोई ना कोई भारत में पैदा होगा और तेरे सत्ता को चूर चूर कर देगा, तुझे फिर जमीन पे लेके आएगा, तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या किया हिंदुस्तान के साथ। हिंदुस्तान की आजादी बहुत मुश्किल से मिली है और यह परेशानी का सबब है। मैं तो बोलता हूं कि मुसलमानों को डिफेंस जोन में नहीं बोलना चाहिए। हमें नहीं मालूम कि हम पे एक्ट लग जाएगा कि नहीं लगेगा, हम कब अपनी बात करेंगे, हमारी परेशानी नहीं है। हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को मारा जा रहा है मुसलमान के नाम पे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हमारे भाई, मैं जात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि ये जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है ना, ये फरवर्डों की सरकार है, ये फरवर्डों की सरकार है। आप देखिएगा, ये भारत में एक ऐसी सरकार आती है जो भारत के संविधान के अगेंस्ट जाके फॉरवर्ड को 20%, 18% आरक्षण दे दिया जा रहा है, आरक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखो ये मुसलमानों को टारगेट बनाते हैं। ये जो आज चंद्रशेखर आजाद रावण जो उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ, किसका उपज है? इन्होंने वहां दलित को, पिछड़े को, अति पिछड़ों को इतना मजबूर किया कि एक रावण पैदा किया, चंद्रशेखर रावण पैदा किया, आज वो संसद में दहाड़ रहा है। तो इनके शासन काल में न हिंदू सेफ है, न दलित सेफ है, न अति पिछड़ा सेफ है, न गरीब सेफ है। ये दल्ले हैं। किसके दल्ले हैं मालूम है आपको? ये किसके दल्ले हैं? ये उनके दल्ले हैं जो हमारे देश को ले जाके अमेरिका में बेच दिया। हमारे देश की बोली लगाई जा रही है, हमारे इकोनॉमी सिस्टम की बोली लगाई जा रही है, उस पर ये बात नहीं करते। ये हमें केवल मुसलमान के नाम पे मारेंगे। अरे कब तक मारोगे? हमारा कौम, मैं एक और मीडिया चैनल को मैं दे रहा था, मैं उनसे बोलना चाहता हूं, ये सत्ता के बैठे हुए केंद्र सरकार में जो काबिज हैं और राज्य सरकार में जो काबिज हैं, कि हम मुसलमान, अगर तुम मुसलमान की बात करते हो तो हम शहादत से नहीं डरते, और हमारा कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और ये हमारा ईमान है कि हमें मरना है, हमें दूसरी जन्म नहीं होना, दूसरा हमने पुनर्जन्म नहीं होना है हमें, यह हमारा ईमान है। अगर कुरान कह दिया तो हमारा यकीदा है कि हमें मरना है। तुम चला लो गोली, लेकिन हमारे इस्लाम को न तुम, न तुम्हारे दादा, न फिरौन, न तुम्हारे परदादा, तुम्हारे नस्लें तबाह हो जाएंगी, लेकिन इस्लाम खत्म नहीं होगा। ये क़यामत तक इस्लाम रहेगा, जब तक क़यामत नहीं आता है। जी, शुक्रिया। इंशाअल्लाह। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर खतीब त्यामी और ये लोग हैं, और काफ़ी दिल्ली की जो पब्लिक है वो जामिया नगर की, वो काफ़ी नाराज़ है जिस तरह से ये संभल में दंगा करते हैं और लोग मारे जाते हैं और कुछ गिरफ्तार भी हुए, और जहाँ जो है ज़ख्मी भी हुए काफ़ी तादाद में। ये कहाँ तक सही है आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। क्या होना चाहिए इस पे, किसको अरेस्ट होना चाहिए, किस पे केस चलना चाहिए, ये सब आप लोग ज़ियान न्यूज़ के कमेंट्स में आप लोग दीजिए। इसी के साथ मैं अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, जामिया नगर, ज़ाकिर नगर।